चाहिए. एग्जिस्टिंग ऑफ ईगो एंड डिज़ायर, अपने ईगो को, अपनी डिज़ायर को ख़त्म करना है. एंड दस एंड द साइकिल ऑफ सफरिंग फॉर दोज हु रिनाउंस द वर्ल्ड, जिन्होंने वर्ल्ड को त्याग दिया है. ओके, एंड ऑफ द साइकिल ऑफ सफरिंग, जिन्होंने पूरे संसारिक सुखों को त्याग दिया है, उनकी सफरिंग का एंड हो गया है, उनके दुखों का एंड हो गया है. ओके, तो दीज आर द सेकेंड पॉइंट ऑफ द टीचिंग. ओके, नाउ द लास्ट वर्ड्स. So the main points are individual agency, righteous action, self-realization, nirvana, existence of ego and desire, and the end of cycle of suffering. These are the some importance in the teaching of Buddhism. Now, Buddha's last words to his followers were, be lamps up to yourself, as all of you must work out your own liberation. Okay, now इट मीन्स दैट अपने आप में विश्वास रखो, अपने आप में विश्वास रखो एंड अपना सारा वर्क खुद करो. वर्क ऑन योर ओन लिबरेशन, अपनी स्वतंत्रता से करो. फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा. नंबर ए, बुद्धा फाउंडेड अ संघ, एन ऑर्गेनाइजेशन of monks who became teachers of Dhamma. As they lived on alms, they were known as bhikshus. बुद्धा ने एक संघ बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन. ओके, हियर द क्वेश्चन हैज़ अ रीजन दैट which organization has made by बुद्धा, संघ, वेयर द टीचर्स ऑफ धम्मा, धर्म के टीचर्स बनाए गए. दे लिव्ड ऑन अलम्स, वो भिक्षा पर डिपेंड थे और उन्हें क्या कहा गया, क्योंकि वो भिक्षा पर डिपेंड थे इसलिए उन्हें भिक्षु कहा गया. नंबर 2, लेटर वुमेन आल्सो एंटर्ड द संघा एंड वर नोन भिक्षुनीस. वुमेन्स ने भी एंटर किया उसमें, पहले वुमेन्स नहीं थी. सबसे पहली वुमेन कौन थी? बुद्धा's फोस्टर मदर महाप्रजापति गौतमी was the first woman to become भिक्षुनी. Buddha followers included kings, wealthy men, गणपतिस and also ordinary people like workers, slaves and crafts person. Okay, बुद्धा वुमेन्स ने भी जो है संघ में हिस्सा लेना शुरू किया. उनकी अपनी मदर गौतमी, महाप्रजापति गौतमी, जो पहली वुमेन थी जो भिक्षुनी बनी थी. हियर द क्वेश्चन हैज़ अ रीजन ऑफ 1 मार्क्स दैट नेम द फर्स्ट वुमेन हु हैज़ बिकम भिक्षुनी. तो हु वाज द महाप्रजापति गौतमी. ओके, नाउ here there are many followers also, kings, wealthy men, Ganpatis, ordinary people, like that. Okay, now number C, Buddhism appealed to many people dissatisfied with existing religious practice and confused by the rapid social changes taking place around them. Buddhism ने भी अपील की, people dissatisfied, जो dissatisfied थे, संतुष्ट नहीं थे कि religious practice को जो कंफ्यूज हैं, इन सब चीज़ों को छोड़ करके बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को अपनाया जाए, चेंजेस को अपनाया जाए. ओके, बुद्धिज्म अपील टू मैनी पीपल डिससेटिस्फाइड विद एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिस. बौद्ध धर्म की टीचिंग्स के बारे में लोगों को बताया गया. ओके, नाउ डी, वन इन दी संघ that was regarded as equal, having shed their earlier social identities on becoming Bhikshnu and Bhikshunis. Here, this same one is भिक्षुस एंड भिक्षुनीस बनने के बाद सभी एक हैं, किसी में भी इनइक्वालिटी नहीं है, ऑल आर इक्वल्स. ओके, नाउ नंबर 5, दी importance attached to conduct and values rather than claims of superiority based on the birth drew men and women to Buddhist teaching. Importance attached, मेन चीज़ टीचिंग की क्या है, फॉलोअर्स की क्या थी? कंडक्ट एंड वैल्यूज, बिकॉज दी बिहेव इज सो मच गुड, बिहेव अच्छा होना चाहिए. कंडक्ट एंड वैल्यूज होनी चाहिए. दैट रेदर देन क्लेम ऑफ सुपेरिटी का क्लेम करने के बजाय बेस्ड ऑन बर्थ, कि बर्थ के आधार पर सब चीज़ें होनी चाहिए. रेदर देन कंडक्ट एंड वैल्यूज, मेन इंपॉर्टेंस किसे दी गई? कंडक्ट एंड वैल्यूज को. ओके, नाउ बिकॉज फर्स्ट अर्लियर दैट सब चीज़ें किस पर बेस्ड थी? बर्थ के ऊपर बेस्ड थी. सो
मैक्सिमम पीपल्स ने बुद्धिस्ट टीचिंग को अपनाने की कोशिश की, सभी संघ में आने लगे और सभी ने क्या किया, बौद्ध धर्म की टीचर्स को अपनाने की, शिक्षाओं को अपनाने की कोशिश की. नाउ मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट. हियर some major religious developments are there. Number 1, 1500 to 1000 BCE early Vedic tradition. Here all these are the questions of 1 marks. Then when did early Vedic tradition originate? 1500 to 1000 BCE. Okay. Later Vedic period 1000 to 500 CBE. Okay. Now 6th century BCE early Upanishad Jainism Buddhism. 3rd century BCE first stup. 2nd century development of Mahayana Buddhism, Vaishnavism, Shaivism and goddess cults. 3rd century CE earliest temples. Okay, here all these are question of 1 marks, that when did Upanishad Jainism and Buddhism originate, and when did first stup originate, when did Mahayana Buddhism, Vaishnavism, Shaivism and goddess cult originate in 2nd century, when did earliest temples originate in 3rd century, like that. Okay, now some important points here are also. Number 1, Vedic. These are some few points I want to discuss with you. Okay, number 1, Vedic Sanskrit. Number 2, Rasyu Yag, Tripika, Sangh, Tripikara, Stup. These are some little bit points. Vedic Sanskrit, a special kind of Sanskrit in which hymns and verses were composed. संस्कृत भाषा में वेद में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसमें हाइम्स और वर्सेस, छंद और भजन, ये इन्हें कंपोज किया गया है. ठीक है. नंबर 2, रास्यु यज्ञ, ए स्पेशल काइंड ऑफ यज्ञ in which sacrifices are performed by chief and king who depended by the brahmana to conduct the rituals. As I said you earlier that many sacrifices are there performed by the chief and kings. Okay, due to with the order of brahmans. These are their rituals. तो राजा महाराजों के द्वारा सेक्रीफाइस किए जाते थे सब चीज़ों अपने भले के लिए. त्रिपिका, 3 बुक्स ऑफ बुद्धिस्ट सेक्रेड टेक्स्ट, 3 तरह की बौद्ध की किताबें, सूत्र पितिका, विनय पितिका, अभिधम्मा पितिका. ओके. संघे, मोनेस्टिक ऑर्डर. मोनेस्टिक ऑर्डर मतलब किस तरह से जो है वहाँ पर रहने वाले लोग एक दूसरे जो है ऑर्डर का पालन करते थे. त्रिपिकारा, ए ग्रेट टीचर इन जैनिज्म. तीर्थंकर, अ ग्रेट टीचर इन जैनिज्म. जैनिज्म में बहुत बड़े टीचर, तीर्थंकर. देर आर 23 टीचर्स. ओके. नाउ स्तूप, ए संस्कृत वर्ड विच मीन्स ए हीप. हीप मीन्स अ कलेक्शन, accumulation. Stoop originated as a simple semicircular mold of earth, later called ende. Okay, it's a shape like semicircular mold. एक जैसे बहुत बड़ा ढेर होता है, जैसे अर्थ हमारी गोल होती है, उसी तरह से स्तूप भी जो है गोलाकार स्थिति में, अर्ध गोलाकार स्थिति में होता है. ओके. सो इट इज़ लाइक ए कलेक्शन. इट इज़ ए संस्कृत वर्ड. ओके. एंड इट originated एज ए सिंपल सेमी सर्कुलर माउल्ड ऑफ अर्थ. सेमी सर्कुलर माउल्ड ऑफ अर्थ की तरह ये ओरिजिनेट हुआ है और इसका नाम क्या है? एंडी. कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ एंडे. तो इट इज़ ए सेमी सर्कुलर माउल्ड ऑफ अर्थ. विच वन? स्तूप. It is called ende. So it's a last one of this topic, and I think the topic is closed. And so please like my video, share my video, and subscribe my channel. Okay. Now I have taken next topics also in the next video. Okay, it's the first part of this chapter. So please like my video, share my video, and subscribe my channel. Okay, thank you.